बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों एवं अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों एवं ट्रेनिंग ले रहे ग्रामीण चिकित्सकों को CCH बिहार डॉक्टर अखिलेश कुमार की तरफ से नमस्कार, नंदन बंदन अभिनंदन। दोस्तों, अभी हम लोग जो देख रहे हैं स्थिति जो चल रही है, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजन, हम लोग का मुद्दा सिर्फ एक है और इस मुद्दा को लेकर के मैं बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये सुझाव देना चाहता हूँ अपनी ओर से कि जिस तरह से हम लोगों ने कल फतवा में एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में हम लोग यह निर्णय लिए कि जो भी गर्दनी बाग में अगला महीना से धरना प्रदर्शन जिला स्तरीय होने जा रही है, उसमें हम लोग बिहार के जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक या प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक या ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग साथियों से अनुरोध है कि आप लोग अपने जोर खरोश के साथ वहां पहुंचने का कष्ट करें और धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। ये धरना प्रदर्शन एक दिन के लिए नहीं होगी दोस्तों, ये लगातार जब शुरू होगा तो 38 दिन चलेगी और 38 दिन में हर अपने अपने ज़िला से 38 जिला के सारे ग्रामीण चिकित्सक आएंगे और वहाँ बैठेंगे। और इसी तरह मैं आप लोग से एक कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने ज़िला में इसी तरह से एक मीटिंग बुलाकर सभी साथियों को एक जगह बैठाकर इस रणनीति को बनाएं और एकता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। और दूसरी बात कि जब भी आप लोगों ने मीटिंग करें उसमें मीडिया को ज़रूर बुलाएं और मीडिया से पेपर में डलवाएं, जो कि आज आप लोग देख रहे होंगे पेपर के कटिंग मैंने डाला है। उसी तरह से मुद्दा सिर्फ वही होना चाहिए और नाम जहां मीटिंग होगी वहां के ग्रामीण चिकित्सकों की रहेगी, लेकिन मुद्दा एक होना चाहिए। और मैं आप लोग से बार बार ये बात को रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम तो बिहार राज्य में एक दिन में 25-30 प्रखंड से ऐसा न्यूज़ पेपर में छपना चाहिए कि फलाना जगह ग्रामीण चिकित्सकों ने मीटिंग किए, एकजुटता को प्रतीक दिए, एकजुटता जुटाए, फलाना प्रखंड में हुआ, फलाना प्रखंड में हुआ, फलाना प्रखंड में हुआ। यानी एक दिन में कम से कम 20-25 प्रखंड में मीटिंग होनी चाहिए दोस्तों, और वो पेपर में आनी चाहिए। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आगे भी बातचीत चल रही है, एसएन मौर्या सर से बातचीत हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि मैं आप लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और जो भी संघ संगठन के लोग हैं उनसे भी ये बात हो रही है, बात चल रही है कि कहीं कोई संघ संगठन की नाम नहीं रहेगी। जिस तरह से सरकार अभी इलेक्शन के लेकर के सारे जितने भी पार्टी हैं वो सब एक जगह होकर के एक इंडिया नाम धरा है, उसी तरह से हम लोग भी जितने भी संघ संगठन हैं सब एकत्रित एक जगह हो करके और ग्रामीण चिकित्सक के नाम से, समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से हम लोग एक बैनर तर रहेंगे और सरकार से हम लोग अपनी मांग के लिए आवाज़ पुरजोर तरीक़ा से उठाएंगे, उठाकर हम लोग सरकार से मांग को मना कर रखेंगे, बशर्ते कि हम लोग एकता को बनाए रखें। एकता बहुत ज़रूरी चीज़ है।
और देख रहे हैं आज कि जो पेपर में कटिंग, जो फतवा बख्तियारपुर और दनियामा की संयुक्त जो मीटिंग हुई, उसमें जो पेपर के कटिंग आई थी, उस कटिंग को मैंने आज डाला है भी ग्रुप में, और डालते हुए दूसरा है दे दें। और हम लोग उसी तरह से वो पेपर का जो कटिंग है, जो पेपर में जो मैटर आती है, वो सरकार के लोगों ने भी इस चीज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं। उनको यह समझ में आ जाना चाहिए कि बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अब उग्र हो चुका है, और आने वाला समय में अगर इस लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों की समायोजन स्वास्थ्य विभाग में मानदेय के साथ नहीं होती है, तो हम लोग ये जो इंडिया जो बना है उसके विरोध में काम करने का काम करेंगे। पूरे बिहार के 6.5 लाख ग्रामीण चिकित्सक हम लोग एकजुटता का प्रतीक दिखाते हुए सरकार को बता देने का काम करूंगा कि ग्रामीण चिकित्सकों में क्या बल है और क्या उनका अहमियत है। इसलिए साथियों, मैं आप लोग से यही बर्खास्त करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने समूह में, अपने अपने पंचायत में एकत्रित होकर और एक मीटिंग करें। मीटिंग में मीडिया के माध्यम से उसको पेपर में डलवाएं और पेपर का कटिंग ग्रुप में डालें, जो कि सारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक देखें। और ये वीडियो को आप लोग से एक बार खास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि बिहार के 6.5 लाख ग्रामीण चिकित्सक वीडियो को देखें और समझें कि हम लोगों की ये लड़ाई जो आन पड़ी है, ये लड़ाई के लिए हम लोगों को एकता होना बहुत ज़रूरी है, और इस लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग लड़ करके सरकार को दिखाने का काम करेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रकार के तनी सा भी दिल में असंतोष पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है कि लड़ाई लड़ने वालों को कभी हार नहीं होती है, लड़ाई लड़ने वाले जीत कर ही रहता है दोस्तों। इसलिए लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, बरियार करेंगे और मजबूती के साथ गर्दनीबाग में 1 महीना लगातार 38 दिन हम लोगों ने धरना प्रदर्शन देने का काम करूंगा। अगर सरकार 38 दिन में भी हम लोगों की बात को नहीं सुनती है, तो वही 39वां दिन हम लोग गांधी मैदान को भरने का काम करूंगा, और वहाँ निश्चित भूख हड़ताल होगी, आत्मदाह होगा, कुछ भी हो सकता है। और सरकार को बता देंगे कि हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों को जिस तरह से आपने ठगने का काम कर रहे हैं, आपने लॉलीपॉप दिखा रहे हैं अपने पालतू कुत्तों के द्वारा, वह नहीं चलेगी। ये बिहार राज्य में नहीं चलेगी। ये बिहार राज्य सब दिन लड़ाई का प्रतीक रहा है और यहाँ लड़कर अपना अधिकार लेने की भी हाल जानता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोग से पुनः एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम लोग संगठन को बरियार करें, और संगठन को बरियार करते हुए आगे की रणनीति के तहत, जिस तरह से रणनीति बन रही है, उस रणनीति के तहत हम लोग एक एक आदमी, एक एक ग्रामीण चिकित्सक इस मुहिम में लगें और अपना काम को समझकर ये फेरा में नहीं रहें कि आज मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरे भैया, 1 दिन क्लिनिक बंद होगा, 2 दिन क्लिनिक बंद होगा, लेकिन सब दिन के लिए हम लोगों की रास्ता खुल जाएगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझते हुए विशेष तौर से संगठित होने का उपाय करें। और मैं आप लोग से इस बात को कह रहा हूं कि हमें उम्मीद है कि कल ही से ही कम से कम एक दिन में 25-30 प्रखंड में और 25-30 पंचायत से सूचना पेपर में छपना चाहिए कि आज फलाना जगह फलाने प्रखंड में ग्रामीण चिकित्सकों ने मीटिंग किया, जिसमें गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन देने के लिए यह निर्णय लिया गया कि इसमें हम लोग जोर खरोश के साथ सम्मिलित होंगे और सरकार के विरोध में जाने का काम करेंगे। साथियों, अगर सरकार हम लोगों की आवाज़ को सुन जाती है, काम कर देती है, तो फिर हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने का काम करूँगा।
कदम से कदम मिलाकर चलूँगा, लेकिन काम अगर नहीं होती है, जैसा कि मुझे कुछ आभास भी हुई है कि कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात पर ध्यान नहीं देना है और कब कौन क्या निकाल देता है, सरकार के पालतू कुत्तों ने उस पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। वो अपना निकालते रहें कि कब स्वास्थ्य समागम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार को जो करना है करेगी, एक ही चीज़ पर यह आंदोलन रुकेगा जबकि हम लोगों के नोटिफिकेशन निकले। नोटिफिकेशन निकल जाएगा तभी यह आंदोलन रुकेगा, नहीं तो यह आंदोलन अगला महीना में शुरू होने जा रहा है, जो अनिश्चितकालीन आंदोलन होगी। और इसमें हम लोग बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। इसी बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि बिहार के 6.5 लाख ग्रामीण चिकित्सक इसको देखें और देखते हुए भी देखने से सीख मिलती है और सुनने समझने से सीख मिलती है। इसी तरह से हम लोग भी अपने काम को, मुहिम को आगे बढ़ाएं और बढ़ा करके सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।